न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवन्ति यस्मिन्नैतो उपाश्रितौ। नमस्कार मित्रों। मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का पांचवा मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, न प्राणेन नापानेन, अर्थात न प्राण द्वारा न अपान द्वारा, मर्त्यो जीवति कश्चन, अर्थात मृत होता है, जीवित होता है कोई, इतरेण तो जीवंती, अर्थात जीते हैं किंतु ये दोनों, यस्मिन नेतो उपाश्रितौ, अर्थात उससे जिसमें ये आश्रित हैं। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि न तो कोई प्राण द्वारा जीवित होता है और न ही कोई अपान द्वारा मरता है, किंतु जीते हैं या मरते हैं व्यक्ति इन दोनों जिस पर आश्रित है उस पर, अर्थात ये प्राण और अपान जिस पर आश्रित हैं, जिसमें ये हैं, जिसमें से ये निकल के आते हैं, या जिस जो इनका आधार है, उसके द्वारा ही वास्तव में कोई जीता है या मरता है। तो यहाँ पर प्राण और अपान के परे वाली बात बताई जा रही है। तो देखिए, जैसे हमको यही बताया जाता है कि जब व्यक्ति में प्राण प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति जीवित हो उठता है, और जब उन प्राणों को जो है खींच लिया जाता है पीछे की ओर, तो हम या तो सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं, या हम सो जाते हैं, या हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये भी बताया जाता है कि जो अपान है उसी में वास्तव में मृत्यु का देवता जो है वह वास करता है, अर्थात जो गति है अपान की, अर्थात प्राण नीचे की ओर जब जाते हैं तो उसी में वास्तव में मृत्यु है उसमें, ऐसा बताया जाता है। तो ये जो विचार था अपान का, ये हमने ऐतरेय उपनिषद में समझा था कि वहाँ पे बताया गया था कि अपान वास्तव में क्या है कि अन्न को भोगने की जो जो क्षमता है, अन्न को व्यक्ति जो है वह केवल अपान के द्वारा ही भोग सकता है। और जब भोजन को भोगा जाता है तभी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कि प्राण का उदय होता है, किंतु उसी प्राण के उदय में भी अपान ही सन्निहित है। तो जीवन जो है उसी के साथ में मृत्यु भी जुड़ी हुई है वास्तव में। ऐसा नहीं है कि जीवन जो है वो मृत्यु से कोई पृथक है। यदि आपको जीवन प्राप्त हुआ तो आपको मृत्यु भी साथ में मिली, अर्थात जो जन्म लेता है वह मरता भी है, और जो मरता है वह जन्म लेता भी है। ऐसा भी बताया गया है, गीता में बताया श्री कृष्ण ने कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो ये जो क्रिया है मृत्यु की और जीवन की, ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि ये एक दूसरे से पृथक हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि जीवन है तो मृत्यु भी है, यदि मृत्यु है तो जीवन भी है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु जो है वह अपने आप से रह सकती है, जीवन जो अपने आप से रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यदि जीवन मिल जाए तो आप जो है सदा जीते रहेंगे जीते रहेंगे जीते रहेंगे, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। और ठीक इसी प्रकार से यदि आपको मृत्यु प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बस मरे ही हैं मरे ही हैं मरे ही हैं, फिर आप कभी जीवित नहीं हो सकते। यदि आपको मृत्यु मिली है तो आपको जीवन भी मिलेगा अगला। तो जैसे पिछले मंत्र में भी हमने समझा था कि मृत्यु जो है वह अंत नहीं है, ऐसा हमको बताया गया था यम के द्वारा कि मृत्यु अंत नहीं है, शरीर विघटन करता है, किंतु जो शरीर में बैठा है उसका कुछ नहीं होता है मृत्यु में। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो है हमको ये बताया जा रहा है कि प्राण से ना तो कोई जीता है, ना अपान से कोई मरता है वास्तव में, ऐसा है नहीं। परंतु ये जो प्राण और अपान जिसमें हैं, जिसमें ये चल रहे हैं, वो है जो कि जीता है वास्तव में, और जीवन उसी के द्वारा पाया जाता है। और वो ऐसा है जिसका कि कभी जन्म नहीं हुआ है, वह अजन्मा है, और क्योंकि वह अजन्मा है इसलिए उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। तो ये विचार जो है ये हमको यहाँ पे समझना है कि देखिए, मृत्यु जो होती है वह केवल उसकी होती है जिसका जन्म हुआ है, परंतु जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो ठीक इसी प्रकार से मृत्यु जिसकी होती है उसका ही जन्म होगा, किंतु जब जिसकी मृत्यु ही नहीं होती उसका जन्म भी नहीं होगा। तो एक तो है मृत्यु और जन्म जो कि प्राण और अपान है, और एक है वो जो कि जिसमें ये हो रहा है। तो वो जिसमें ये हो रहा है उसकी ओर संकेत जो है यहाँ पे किया जा रहा है कि जो अजन्मा है, अर्थात जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, किंतु उसमें जन्म होता है, उसमें मृत्यु होती है। उसको यदि हम जान लें तो हम अमरता को प्राप्त करेंगे। उसको हमें जानना है ताकि हम जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलें, और हम जान लें कि वास्तव में जन्म मृत्यु है ही नहीं, केवल जो है एक अस्तित्व है जो कि सदा है, सदा से था, सदा रहेगा,
और उसका कभी कुछ नहीं हो सकता, उसमें से ना भी कभी कुछ कम हो सकता है, ना उसमें से कुछ बढ़ाया जा सकता है। हाँ, शरीर आता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, वो आता है चला जाता है, किंतु उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ना उसमें कुछ रहता है। मृत्यु के पश्चात भी वो वैसा का वैसा ही रहता है। वो मृत्यु में जो है शरीर को छोड़ देता है, परंतु वो वैसा का वैसा ही रहता है, और मृत्यु और जन्म उसी में हो रहे होते हैं। वो यहाँ पे बताया गया है। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।